हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बेस थ्योरम जो कि क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बेस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। थॉमस बेस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था कि इस टाइप के प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किए जाते हैं। बच्चों, अगर आपको ये थ्योरम समझना है तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पहले समझनी होगी। तो ये हम पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे। आप वहां जाकर उस प्रोबेबिलिटी, उस थ्योरम को आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कोई डाई को थ्रो किया, बॉल लिए, बैग्स लिए, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट को एक परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस है, वो सैंपल स्पेस कई इवेंट्स में डिवाइड हो गया, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो बच्चों, ये E1, E2, E3 डॉट डॉट E4 डॉट डॉट EN, ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा। E1 का अगर हम इंटरसेक्शन E2 से निकालेंगे तो वो इंटरसेक्शन हमें नल सेट मिलेगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो ये इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब क्या हो रहा है? एक इवेंट ऐसी है, एक इवेंट A है जिसका सभी इवेंट्स के साथ में इंटरसेक्शन है। E1 के साथ A का इंटरसेक्शन अवेलेबल है, इसी तरीके से E2 का A से इंटरसेक्शन अवेलेबल है, E3 का इंटरसेक्शन अवेलेबल है, इसी तरीके से EN का भी A से इंटरसेक्शन अवेलेबल है। तो बच्चों, अगर हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, ये हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी में सीखा था। A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? A की प्रोबेबिलिटी के लिए पहले हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और जब E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्लस PE2 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं। क्योंकि कई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग PEN की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और इसके बाद PA की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये जो इवेंट A है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से मिल जाती है। अब हम लोग क्या करना चाहेंगे? अब क्या है, बेस थ्योरम क्या है उसको बेसिक समझना है। यहां पर सैंपल स्पेस E1, E2, E3, E4, EN इवेंट्स में क्या हुआ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइड हो गया है, पार्टीशन सेट हैं। A एक इवेंट है जो कि पहले से अकर हो चुकी है। A has been already occur. Then we want to find the probability of any event E1, E2, E3, E4, EN। इनमें से कोई एक इवेंट हैपन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। जबकि A की प्रोबेबिलिटी, A एक इवेंट है जो कि पहले से हैपन हो चुकी है। यहाँ पर बेसिक बात यह है कि A पहले हैपन हो चुकी है, जिसका इंटरसेक्शन सबके साथ अवेलेबल है। तब हम कोई एक इवेंट जो E1, E2, EN में होगी, वो हैपन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। वही बेस थ्योरम है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? कोई एक इवेंट हैपन होगी E1, E2, E3, E4, EN में,
जबकि ए पहले से अकर हो चुकी है, ए हैज बीन ऑलरेडी अकर, देन वी वांट टू फाइंड एनी इवेंट ऑफ देम विल हैपन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने ये फाइंड किया है, ये वैल्यू यहां पर हम पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस डॉट डॉट पी ई एन पी ए बाई ई एन। ये तो डिनोमिनेटर में पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी से हमें जो मिला वो रख देंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पी ई आई पी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कोई एक यहां पर आ जाएगी, तो इनमें से कोई एक ही हैपन होनी है, तो इसी की हम लोग को फाइंड करना है। तो पी ए बाई ई आई, ये है बेस थ्योरम का फार्मूला। अब इस थ्योरम को अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमें वहां पर प्रूव नहीं करना होगा, हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और क्वेश्चन ही हमसे अटेम्प्ट हो जाए, वही एक बेसिक चीज है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि इस जो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं। वहां पर क्या है, आपको क्या देखना होगा, स्टेप फर्स्ट में देखना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन सी हैं। फिर आपको देखना होगा ऐसी कौन सी इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो रही है, जिसका इंटरसेक्शन सबसे आप सब में मिल रहा है। फिर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। फिर हमें ये देखना होगा कि किस इवेंट, कौन सी इवेंट हैपन हो, जब ए हैपन हो चुकी है तो इनमें से किसके बारे में पूछा गया है कि वो अकर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। ये देखते हैं। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक balls and bag second contains 5 red and 6 balls. A ball is drawn from the bag and is found to be red. एक बाल बैग से निकाली गई और ये देखा गया कि ये रेड बाल है। Find the probability that was drawn from second bag. जो बाल निकाली गई है वो सेकेंड बैग से ड्रा हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। पहले तो हम लोग इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी हैं वो देखेंगे। पहला काम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहां पर बच्चों दो टाइप के बैग हैं, बैग 1 और बैग 2। ये सैंपल स्पेस 2 बैग्स में डिवाइड हुआ है। तो ये इवेंट E1 है और ये इवेंट E2 है। क्योंकि बैग 1 अलग है और बैग 2 अलग है, तो ये दोनों अलग अलग इवेंट है, इनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट ही आएगा। और तो ये बैग 1 हो गया, बैग फर्स्ट, और ये बैग सेकेंड हो गया। अब क्या है, बैग 1 और बैग 2 दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इन दोनों से क्या हुआ है, अलग अलग करके बाल निकाली गई है, मतलब एक ही बाल निकाली गई है, या तो इससे निकाली गई है या इससे निकाली गई है। 1 बाल ड्रा की गई है और वो बाल कैसी है, रेड बाल है। तो ये एक इवेंट हो गई ए, ये इवेंट ए है और वो किसके लिए है, रेड बाल के लिए। रेड बाल ड्रा की जा रही है। तो रेड बाल बैग 1 में भी है, मतलब, और बैग 2 में भी है। तो ए का इंटरसेक्शन E1 से भी है, बैग फर्स्ट से भी है, और ए का इंटरसेक्शन बैग सेकेंड से भी है। तो यहाँ पर ए एक ऐसी इवेंट है जिसका इंटरसेक्शन दोनों से है। अब क्या बोला गया है, फ्रॉम द बैग इज ए बाल इज ड्रॉन। अब ए क्या हो रही है, ए हैपन हो रही है, पहले से अकर हो चुकी है, बाल पहले से ड्रा की जा चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो जो बाल ड्रा की गई है वो सेकेंड बैग से आएगी, सेकेंड बैग से आएगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बैग को सिलेक्ट करेंगे। पहला काम क्या हुआ है, पहला काम है कि हम बैग को सिलेक्ट करेंगे। बैग 1 को सिलेक्ट करने के लिए
प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसकी। अब देखिए 2 बैग हैं, 2 बैग में 1 बैग सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1/2। जब हमने बैग को सिलेक्ट किया तो वहां से हम क्या करेंगे, रेड बाल को ड्रा करेंगे। बैग को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, अब रेड बाल को ड्रा करेंगे। रेड बाल बैग फर्स्ट में कितनी है, 3 है, फेवर में 3 है और अपॉन टोटल 4 + 3 7। तो बैग फर्स्ट को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। जब हमने बैग फर्स्ट को सिलेक्ट किया तो उससे रेड बाल ड्रा की तो वहां पर रेड बाल की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो गई। इसी तरीके से हम बैग सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। जब हम बैग सेकेंड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे हम रेड बाल को ड्रा करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग में रेड बाल है 5 और टोटल 5 + 6 11। तो ये सेकेंड बैग से रेड बाल की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर E1 और E2 2 बैग थे, इंटरसेक्शन उसका नल सेट आएगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पिक कर ली। इसके बाद एक इवेंट देखेंगे जो दोनों में इंटरसेक्शन रखती है, मतलब उसके एलिमेंट दोनों में मिल सकते हैं। रेड बाल के बारे में बोला गया था तो रेड बाल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो ये इवेंट ए है, रेड बाल जो पहले से निकाली जा चुकी है, हैपन हो चुकी है। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो रेड बाल निकाली गई है वो सेकेंड बैग से निकाली गई है। तो हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं कि ए एक इवेंट है जो हैपन हो चुकी है, अकर हो चुकी है। ए रेड बाल पहले से निकाली जा चुकी है। अब ये फाइंड करना है कि ये सेकेंड बैग से आएगी, सेकेंड बैग से ये बाल निकाली गई है तो इसको हम PE2/A से डिनोट करेंगे। अब हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। अब हम लोग ये अगर फर्स्ट बाल के लिए फर्स्ट बैग के लिए बोला जाता तो इसको हम न्यूमरेटर में रख देते। यहाँ पर सेकेंड बैग से के लिए बोला गया है तो हम लोग इसको यहाँ पर ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे कि हमें सेकेंड बैग को सिलेक्ट करना है कि वो बाल सेकेंड बैग से निकाली गई है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 5/11 PE2 1/2 आया इंटू और ये कितना आया था A/E2 5/11 आया था। अपॉन PE1 1/2 था इंटू 3/7 था 3/7 प्लस 1/2 इंटू ये सेम ही रहेगा 5/11। अब 1/2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, 5/11 1/2 कॉमन हो गया तो 3/7 प्लस 5/11 1/2 कट गया 5/11 अपॉन 11 3 जा 33 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 77 इक्वल टू 5/11 इंटू 77 अपॉन कितना हुआ 68 हुआ। 11 1 जा 11 11 7 जा तो ये 35/68। तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।